2024-25 से पहले वाले जितने टियागो ओनर्स हैं, जो करीबन 7 लाख टियागो बिक चुकी है पूरे भारत भर में, आप सब लोग पेट्रोल वाला वेरिएंट बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक बहुत बड़ी खामी थी 2025 के पहले वाले टियागो में। अभी जो फेसलिफ्ट है उसमें तो उसको दूर कर दिया गया है। बहुत बड़ी खामी थी और उस खामी को मैं भी फेस कर रहा था और उसके कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, प्रॉब्लम वो ने मैं भी फेस किया। और कॉन्सिक्वेंसेस है, जंग लगती थी गाड़ी में, गाड़ी के रनिंग बोर्ड में होल हो जाता था, वहाँ पे मिट्टी जमा होती थी, वहाँ पे पानी जमा होती थी, जिस कारण रस्टिंग आ रही थी गाड़ी में, बहुत सारी गाड़ियों में। तो उसका एक सोल्यूशन खोज निकाला है मैंने, प्रॉपर सोल्यूशन है, आप देखो। और अगर किसी ने पहले ये किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब देना। लेकिन पूरे यूट्यूब में मुझे तो ये वीडियो नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो बनी है और प्रोडक्ट मिला है, तो आप पूरा देखना। तो बहुत दिनों का गाड़ी को अच्छे से भगाया नहीं है, तो आज थोड़ा सा भगा लेते हैं, मौका दस्तूर है। तो कभी कभी ना गाड़ी भगानी चाहिए यार, क्या ना, कभी कभी खाली रोड देखकर, खाली रोड है तभी भगाओ, ऐसे में भगाओगे तो आपके और दूसरों को जान की हानि हो सकती है। तो यही देखो, हम लोग आगे हाईवेज पे, ये फ्लाईओवर है, तो यहाँ हम लोग गाड़ी को अच्छे से भगाते हैं। ओ, तो हम लोग 92 में है अभी। और देखो, एक हाथ में कैमरा है, अभी मैं गोप्रो माउंट नहीं किया हूँ ना, तो मैं स्लो ही चलाऊँगा गाड़ी। तो स्पीड देख लो आप, 101, ठीक। इस तरह की कुछ स्पीड जाती है और मैं दोनों हैंडल पकड़ के तो अच्छा और भागता गाड़ी, ठीक। तो बस इतना ही है और हम लोग शोरूम पहुंच गए हैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सामने चल रही किया की सोनेट, ठीक है। हम लोग अब लगभग पहुंच गए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बस 2-3 एक्सीलेटर ही मारा हूँ, हम लोग शोरूम पहुंच गए। ये देखो, चलो ठीक है, शोरूम में मिलते हैं। अब आ तो गए हम लोग नेशनल गैराज। तो अभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो भी आया नहीं है, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा मैं जल्दी पहुंच गया ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। तो ये नेशनल गैराज का शोरूम है, बहुत अच्छा है यार, लोग अच्छे हैं यहाँ के। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि नई वाली टाटा टियागो कब आएगी। नई वाली टाटा टियागो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, चलाने में मज़ा आएगा यार। थोड़ा जलन होता है कि जो नया जनरेशन में ना कुछ अच्छा ही दे दिया गया टाटा टियागो को, मज़ेदार लुक दिया गया। तो ये एक तरफ का लग गया है जैसे तैसे भाई, फ्लैश करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये एक तरफ का लग गया है, दूसरे तरफ का देखते हैं अभी कैसा लगेगा। ये अपना काम हो चुका है और काम का फिनिशिंग आपको दिखाऊंगा, बिल कितना बना ये दिखाऊंगा। बाकी तो सेटिस्फाइड हूँ काम से, आप अभी देखेंगे, ठीक है। मैं अभी बिल वगैरह दिखाऊंगा आपको कि तो सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो भी 2025 से पहले वाली टियागो जो भी आती थी ना, पेट्रोल वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, उनमें जो ये है ना, ये व्हील आर्क दिया नहीं होता था। ठीक है, ये जो है ना, ये पीछे में बस दिया होता था, देखो यहाँ पे पीछे में बस दिया होता था। लेकिन ये वाला जो है ना, ये जो पार्ट, ये नहीं दिया होता था। लेकिन अभी ना मैंने जुगाड़ करके, बहुत ज़्यादा जुगाड़, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी इसके ऊपर मुझे, जुगाड़ करके ये जो क्लैडिंग है, ये पीछे वाला जो आर्क है ना, वो सिर्फ ईवी में दिया जाता था, ईवी में, ठीक है, इसमें नहीं मिलता था पेट्रोल वाले वेरिएंट में। तो मैंने क्या जुगाड़ करके बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, दिन रात खपाया मेरा। उसके बाद जाकर ये जो है ना, ये व्हील आर्क, कहीं जाकर मुझे इसका प्रोडक्ट कोड मिला और उसके बाद मैंने इसको शोरूम में कांटेक्ट करके ये जैसे तैसे यहाँ पे लगवा लिया। तो विच फिट्स गुड, ठीक है। जो भी लुक वगैरह है इसका तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे अभी, और आप देख सकते हो कैसा है ये। तो बहुत बड़ा एक दिक्कत था यार, जो ये पीछे का व्हील आर्क नहीं दिया। यहाँ पे ना हमेशा मिट्टी वगैरह जमा हो जाती थी, मिट्टी वगैरह जमा होने के कारण ये जो रनिंग बोर्ड है मेरा, इसमें रस्टिंग का होल हो गया। और बार बार साफ़ करो, फिर बार बार साफ़ करो, फिर बार बार साफ़ करो, बार बार ये होल होता जा रहा था। तो इससे रनिंग बोर्ड ख़राब होने वाली थी। तो जो 2023 का किन्हीं के पास भी अगर 2025 मॉडल है, 2025 से पहले का, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी यार। शोरूम में जाकर या कहीं भी गूगल में सर्च मार लो पार्ट, उस वो वाला कोड डाल के आप पार्ट सर्च मारना, तो वो आपको जो है वो पार्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। खास करके मैंने क्या किया, जो मेरा जो पार्ट एडवाइज़र है ना यहाँ पे शोरूम पे, वो एक फ्रेंड है अपना, तो उसको मैं मैसेज बोला, मैं भाई ये जो कोड आपको भेज रहा हूँ, ये वाला कोड आपके सिस्टम में सबमिट करो
और पता करो कि ये जो पार्ट है आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। भगवान का शुक्र है कि वो जो पार्ट है मुझे मिल गया, और मैंने गया और शोरूम में जैसे तैसे जुगाड़ के साथ उसको लगवाया। तो आपका भी जो भी होगा ना एडवाइज़र होगा, सर्विस एडवाइज़र, और ख़ास करके जो सर्विस जो पार्ट्स देखते हैं ना, स्पेयर पार्ट, उनको बोलो कि आप जाओ इसे सबमिट करो और पता करो कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है ना तो ऑनलाइन भी सर्च मार सकते हो आप। ऑनलाइन सर्च मारो और ऑनलाइन भी अगर मिल गया तो अच्छी बात है। उसके बाद कोई अच्छा सा मैकेनिक देख के, तो मैंने शोरूम से ही काम करवाना मैंने ठीक समझा, क्योंकि देखो मोड़ा कम पैसा ले सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा मुझे बिल आखिरी में बताऊँगा, नहीं तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, ठीक। मेरे पिछले कई वीडियो से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो परेशान हों। खास करके टाटा टियागो में बहुत ज़्यादा ब्लेम करता था, और मुझे समझ नहीं आता यार कि जो चीज़ पहले मिलनी चाहिए थी वो रनिंग बोर्ड में होल होने के बाद मिला। वो डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी। थोड़ा मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि कोई भी चीज़ मुझे जल्दी क्यों नहीं मिलती। जब ज़रूरत होता है तो नहीं मिलती, ज़रूरत अभी भी है तो मिल गई, लेकिन थोड़ा लेट से मिला। अगर मान लीजिए वो पहले मिल जाता ना मुझे, तो वो वाली जो दिक्कत है वो नहीं आती। तो ये समस्या है यार। और बहुत सारे टाटा टियागो ओनर्स, मुझे पता है 2025 के जितने सारे लोग भी यहाँ पे ओनर्स हैं ना टाटा टियागो के, वो ये वाले प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पेट्रोल वेरिएंट वाले। कमेंट करके बताना। और अभी जो नई टियागो आई है उसमें तो आप देख लो यार, क्लैडिंग दी हुई है बढ़िया, प्रॉपर वहाँ पे पैक करवाया हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। अभी का जो टियागो आप देख लो, डिज़ाइन फीचर्स वगैरह में तो सारे उनकी सेगमेंट के सारे कार्स को तो साइड बीट कर देगी। तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं हमेशा ब्लेम करता था टाटा को कि आप लोग वहाँ पे क्लैडिंग, वहाँ पे व्हील आर्क क्यों नहीं दिए हो। जब आप ईवी में दे सकते हो तो पेट्रोल वेरिएंट में क्यों नहीं दे सकते। मैं हमेशा टाटा को इतना ब्लेम करने के बाद आउट ऑफ स्टॉक है ऑनलाइन मार्केट में, लेकिन यहाँ पे किया ना तो वो मिल गया यार, और बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन एक चीज़ है, आपको बिल दिखाना था, सॉरी बिल दिखाना, चलो बिल दिखाता हूँ यार। पेपर मुड़ गया है भाई साहब। तो पेपर ये जो है, ये बिल है आपका 1062 का। तो 1062 का मेरा बिल बना, और ये आप देख सकते हो, ये पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पढ़ लेना, आपको ज़्यादा समझ आएगा, आप मेरे से ज़्यादा होशियार है। तो ये जीएसटी वगैरह ये सारी चीज़ देख लो। और कहाँ है, तो ये सारा ये आप देख लो, आप पाउज करके पढ़ लेना जी, कौन सा पार्ट है, कितना पड़ा, जीएसटी कितना पड़ा, ये सारी चीज़ देख सकते हैं, कितना लेबर कॉस्ट पड़ा, ये देख लो। तो सारी चीज़ें आपके पास है, और सब्सक्राइब कर लेना यार। इतना बड़ा हेल्पफुल वीडियो बनाया, शायद ही आपको गूगल में, यूट्यूब में इस प्रकार का वीडियो मिलेगा जहाँ पे आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन बताया होगा। जो बहुत लोग इस चीज़ से परेशान थे, रस्टिंग का इशू आ रहा था गाड़ियों में, वहाँ पे जो मिट्टी जमा होती थी ना, मेरी गाड़ी में खुद रस्टिंग आ गई थी यार, उसके कारण मैंने एंटी रस्ट कोटिंग करवा दिया। हाँ, एक चीज़ और है, ये काम करवाने से पहले ना अपनी गाड़ी में, मैं बता रहा हूँ, अपनी गाड़ी में एंटी रस्ट कोटिंग ज़रूर करवा लेना। एंटी रस्ट कोटिंग करवाओगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाता है यार। जो रस्टिंग आने वाली भी होती है ना, वो शायद आप उसको डिले कर लो, तो एंटी रस्ट कोटिंग करवा लो, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल। मैंने एंटी रस्ट कोटिंग नहीं करवाई थी, और पेड़ वगैरह के नीचे रखता था, मिट्टी पे रखता था, बारिश में रखता था, इस वजह से ना रस्टिंग आ गई यार। तो सोल्यूशन बता रहा हूँ, टाटा की गाड़ियों में रस्टिंग होती है, ऐसा बोलते हैं लोग, खास करके अंडर बॉडी में। तो बता रहा हूँ, अंडर बॉडी में मैंने पेंट वाला जो रस्टिंग वाला इशू था ना, वो मैंने फेस नहीं किया, ठीक है। प्रॉपर शेड में गाड़ी रखोगे तो शायद रस्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो आप देख लेना, और वीडियो सब्सक्राइब करके जाना यार, लाइक करके जाना, आखिरी तक देख के जाना यार। चलो बाय।